श्रावस्ती के भिनगा नगर पालिका में बड़ा हड़कंप मच गया। राज्यपाल के आदेश पर चेयरमैन इरफान अहमद को पद से बर्खास्त कर दिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज पाठक की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है, जिसमें विकास कार्यों में अनियमितता, सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप साबित हुए हैं। तत्कालीन डीएम अजय द्विवेदी की जांच रिपोर्ट में शिकायतें सही पाई गई। मनोज पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चेयरमैन पर कार्रवाई स्वागत योग्य है, लेकिन भ्रष्टाचार में शामिल ईओ पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस मामले में नगर पालिका में विकास के नाम पर हुई कथित करोड़ों के घोटाले और अधिकारियों की मिलीभगत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। मेरा है कि नगर पालिका परिषद भिनगा के अंतर्गत जो अभी ये भ्रष्टाचार हुआ है, 2 वर्षों का मेरा असल में संघर्ष है और मैं जिला अधिकारी जनपद श्रावस्ती से लेकर के महामहिम राज्यपाल तक मैंने असल में पत्राचार किया, जिस पर शासन ने, महामहिम राज्यपाल ने जांच की, संतुष्टि असल में करते हुए, पुष्टि असल में करते हुए भ्रष्टाचार की। उन्होंने जो है तत्काल प्रभाव से नगर पालिका अध्यक्ष को असल में भ्रष्टाचार किया हुआ है। लेकिन इस पर मैं कहना चाहता हूं कि अभी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद भिनगा जो ये भी असल में जिम्मेदार हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई असल में कब तक होगी। ये प्रशासन की कहीं ना कहीं चाल है जो ईओ को बचाया गया है, इसलिए कि अध्यक्ष और ईओ एक दोनों पहलू हैं और ये जांच जो हुई है एक तरीके से देखा जाए एक पक्षीय जांच करा के हुआ है, उसमें ईओ भी होना चाहिए, उनका भी कहीं ना कहीं जिक्र आना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के उपाध्यक्ष जी कह रहे थे कि डूडा में अभी 5-6 करोड़ का काम हुआ है, जो अर्जी जेल ला करके नियुक्त करके उसको काम को इधर उधर करके। तो राज्यपाल के आदेश पर बर्खास्त यहां किया गया है। इसी के साथ श्रावस्ती के भिनगा नगर पालिका में बड़ा हड़कंप मच गया है। राज्यपाल के आदेश पर चेयरमैन इरफान अहमद को पद से बर्खास्त कर दिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज पाठक की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है, जिसमें विकास कार्यों में अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप यहां पर साबित हुए हैं। तत्कालीन डीएम अजय द्विवेदी की जांच रिपोर्ट में शिकायतें सही पाई गई। मनोज पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चेयरमैन पर कार्रवाई स्वागत योग्य है, लेकिन भ्रष्टाचार में शामिल ईओ पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस मामले ने नगर पालिका में विकास के नाम पर हुए कथित घोटाले के करोड़ों के घोटाले जो हुए हैं, अधिकारियों की मिलीभगत पर गंभीर सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? राज्यपाल के आदेश पर चेयरमैन इरफान अहमद को पद से बर्खास्त कर दिया गया है और लगातार यहां पर ईओ को भी बर्खास्त करने की मांग की जा रही है, उन पर कई आरोप लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि श्रावस्ती नगर पालिका का मामला है और मामला चूंकि इतना बड़ा था, लेकिन लापरवाही में कहीं ना कहीं इसको ठंडे बस्ते में डाले रखा गया और जो लोक शक्ति पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने जांच की थी। तत्कालीन डीएम जो अजय द्विवेदी हैं, इनकी रिपोर्ट में जो शिकायतें हैं वो सही पाई गई। तो सही पाई गई तो इसमें राज्यपाल तक मामला पहुंचा और राज्यपाल के आदेश पर जो चेयरमैन है उनको बर्खास्त कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो ईओ हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की गई, इसको लेकर के सवाल है। और श्रावस्ती के अध्यक्ष हैं इरफान अहमद, उनको राज्यपाल के आदेश पर जब बर्खास्त कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है उनकी जो पावर है, जो उनकी निविदाएं हैं, उनको समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन जो अधिशासी अधिकारी है फिलहाल उनके हाथ में चार्ज रहेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या बिना अधिशासी अधिकारी के, बिना सरकारी कर्मचारी के, क्या ईओ के बिना क्या इस बात की सहमति थी कि भ्रष्टाचार हो सकता था? इस बात की सहमति देखिए नहीं थी। लेकिन क्योंकि अब आदेश हुआ है राज्यपाल का, तो उनके आदेश को सर्वोपरि मानते हुए इनको फिलहाल इनके पावर को सीज कर दिया गया है और अब वहां पर हो सकता हो दोबारा चुनाव हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईओ है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर,
तो इसके साथ साथ में जो सरकारी कर्मचारी उन पर भी गाज गिरनी चाहिए थी, उन पर भी जांच होने चाहिए थी। फिलहाल डीएम की रिपोर्ट में राज्यपाल ने संतुष्टि देकर के गोंडा के जो श्रावस्ती के चेयरमैन इरफान अहमद, इनकी पावर को सीज कर दिया है, मैं यूं कह सकते हैं बर्खास्त कर दिया है। जी बिल्कुल। तो इरफान अहमद की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि उनको पद से यहाँ पर बर्खास्त किया गया है, तो किसी का पद यहाँ पर छीन लिया जाता है तो वो यहाँ पर एकदम से यहाँ पद छीना गया है, तो क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्या कुछ रोष यहाँ पर उनका देखने को मिल सकता है? नहीं, अभी देखिए जो प्रेजेंट के चेयरमैन थे, मैं तत्कालीन, उनका तो अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन जो पूर्व चेयरमैन है उनका ये रिएक्शन आया। उन्होंने भी आरोप लगाया है कि जो भ्रष्टाचार की परतें थी वो कई सालों से लगातार चल रही थी और जिसमें शिकायतें भी की गई थी। हालांकि जो डीएम है, अगर वो ईमानदारी से काम ना करते तो ये जांच जिला स्तर पर ही लटक जाती। अब चूंकि डीएम ने वहां पर ईमानदारी से काम किया है तो ये मामला राज्यपाल तक पहुंचा है और जाहिर सी बात है कि जिलाधिकारी के आदेश पर ही राज्यपाल ने संतुष्टि दी है और संतुष्टि देने के बाद इनके पावर को सीज कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये भी कि पूर्व चेयरमैन के साथ साथ जिन्होंने शिकायत की थी उन दोनों का ये आरोप है कि अभी तक जो इसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे भ्रष्टाचार के समय, जो सरकारी कर्मचारी, तो उन पर भी गाज गिरनी चाहिए, उन पर भी कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, कह सकते हैं। तो क्या ईओ को बचाया जा रहा है या ऊपर से कोई ऑर्डर है इस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है? और इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी कि किस प्रकार से अनियमितता थी, सरकारी धन का किस प्रकार से इरफान यहाँ पर दुरुपयोग कर रहे थे? नहीं, देखिए, ज्यादातर नगर पालिका, नगर पंचायतों में निविदा को लेकर भी भ्रष्टाचार सामने आता है कि जहां 10 रुपए की चीज को अत्यधिक दामों में दिखाया जाता है कि जो शुल्क मार्केट रेट में होता है उससे कहीं ज्यादा अत्यधिक शुल्क में दिखाया जाता है। उसके बाद जो बिलिंग होती है वो जेई द्वारा कहीं ना कहीं होती है। तो इसमें जेई से लेकर के जल निगम के जेई हो या विद्युत विभाग के जेई हो या निविदा को लेकर के सबसे ज्यादा करप्शन ज्यादातर इसी में होता है। और वो अक्सर देखने में ये बात आई है कि जो नगर पालिका के या नगर पंचायतों के जो करप्शन है वो कंस्ट्रक्शन, निर्माण और विद्युत की लाइटों को लेकर के ज्यादातर होते हैं और टेंडर होने के बाद भी कहीं ना कहीं अनियमितताएं होती है जो लगातार देखने को मिल रहे हैं। इस पर अगर कहीं ना कहीं गोपनीय इन्वेस्टिगेशन बनाई जाए तो समस्त नगर पंचायतों में एक नहीं कई ज्यादा घोटाले सामने आए। जी बिल्कुल। तो इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। अगर पद से यहाँ बर्खास्त किया गया है, धन का दुरुपयोग किया गया है, कार्यों में अनियमितता भी पाई गई है, तो धन यहाँ ना जाके, कामों में ना लगे, अपने काम के लिए जाता था, तो उस संपत्ति की जांच भी यहाँ पर एक विषय हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, अभी राज्यपाल के आदेश पर इनके पावर को सीज किया गया है, इनको बर्खास्त किया गया है, तो जाहिर सी बात है इनको जनता ने चुना था, तो चुना होगा तो जाहिर सी बात है इन्होंने वादे किए होंगे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठने के बाद जो भ्रष्टाचार में, यानी जो इन्होंने अवैध संपत्ति बनाई है, जो घोटाले किए हैं, जिन्होंने जो घपला किया है, जो भी गड़बड़ की है, उसकी भी जांच चल रही है। फिलहाल तो अभी राज्यपाल के आदेश से इनको सस्पेंड किया गया है। अब ये जांच मुझे लगता है कि जिला स्तर पर होगी। इसमें जो भी अवैध संपत्ति आती है तो मुझे लगता है जो भी कर्मचारी है, जो भी उसमें शामिल होंगे, उन सबके ऊपर कार्रवाई की जाए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दानिश।